नमस्ते भाइयों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube वीडियो पर। सबसे पहले मैं उन सभी भाइयों को धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मेरा सपोर्ट किया है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में कहा था कि मैं अगले वीडियो में नंबर सिस्टम के बारे में बताऊंगा, जो कि C2 पेपर कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर के अंडर आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर के अंदर नंबर सिस्टम का मतलब होता है कि उससे हम कैटेगराइज करते हैं नंबर्स को। सबसे पहले बात आती है, चार तरह के नंबर सिस्टम होते हैं। सबसे पहला बाइनरी नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, और दूसरा है ऑक्टल नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, और तीसरा होता है डेसिमल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम, और चौथा होता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। चार तरह के नंबर सिस्टम C2 पेपर के अंदर होते हैं। इन चारों का एक एक अपना एक बेस वैल्यू होता है। बेस वैल्यू का मतलब कि किसी भी सर्किट के अंदर हम कितना स्टोर कर सकते हैं, कितने नंबर से स्टोर कर सकते हैं, उसी को बेस वैल्यू कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये एक सर्किट है, इसके अंदर हम कोई भी दो ही नंबर रख सकते हैं, 0 और 1। ये होता है बेस वैल्यू, बेस वैल्यू। इन चारों का अपना अपना बेस वैल्यू होता है। बेस और यहां पर कॉम्बिनेशन, बेस और कॉम्बिनेशन। बेस का मतलब बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस 2 होता है, 2। ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस होता है 8, डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस होता है 10, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का बेस होता है 16। और इन सब को हम एक कॉम्बिनेशन के अंदर रख सकते हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम में सिर्फ दो ही नंबर आते हैं, 0 और 1, 0 और 1। ऑक्टल नंबर सिस्टम में 0 to 7 नंबर्स आते हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम में 0 to 9 नंबर्स आते हैं, और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में 0 to 9 और उसके बाद अल्फाबेट्स आते हैं, यानी कि A, B, C, D, E और F। इसमें A का मतलब होता है 10, 11 का मतलब होता है B का मतलब होता है 11, C का मतलब होता है 12, D का मतलब होता है 13, E का मतलब होता है 14 और F का मतलब होता है 15। तो ये चार तरह के नंबर सिस्टम होते हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम का नोटेशन, मतलब उसको कैसे लिखते हैं, ये मैं आपको बताता हूं। बाइनरी नंबर सिस्टम, ये ब्रैकेट के अंदर यहां पर जिसका भी बेस वैल्यू 2 होगा, समझ लीजिए कि इसके अंदर बाइनरी नंबर लिखा हुआ है, और अगर बेस वैल्यू 10 होगा तो ये डेसिमल नंबर सिस्टम के अंडर आएगा, और अगर बेस वैल्यू 8 होगा तो ये ऑक्टल नंबर सिस्टम के अंडर आएगा, और अगर इसका बेस वैल्यू 16 होगा तो इसका मतलब ये हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के अंडर में आएगा। तो ये है सारे नंबर सिस्टम्स। अब मैं आप लोगों को देख लीजिए, आप एक बार देख सकते हैं इसे। चार तरह के नंबर सिस्टम्स होते हैं, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस 2 होता है, ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस 8 होता है, डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस 10 होता है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का बेस 16 होता है। कॉम्बिनेशंस 0 to 1, 0 to 7, 0 to 9, फिर उसके बाद 0 to 9, उसके बाद ABCD E और F। अगले वीडियो में मैं आप लोगों को नंबर सिस्टम में कन्वर्जन्स के बारे में बताऊंगा। और एक और चीज भाइयों, मैं आपको बुक्स बता दे रहा हूं ताकि आप उन बुक्स को देख के समझ सके कि आगे हमें कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है, C2 के अंदर कौन कौन से बुक्स होते हैं। तो सबसे पहले मैं एम मॉरिस मनो, ये कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर का बुक है, ये C2 का बुक है।
इसके अंदर सारे नंबर सिस्टम्स, बूलियन अलजेब्रा, फ्लिप फ्लॉप, रजिस्टर, काउंटर्स, ये सब इस बुक में दिए हुए हैं C2 के अंदर सेमेस्टर 1 में जो पढ़ने हैं। ये बुक C2 के लिए है। और मैथ्स का आता है लालजी प्रसाद का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और डिफरेंशियल कैलकुलस का कॉम्बिनेशन का बुक आप ले सकते हैं। और मैंने बता ही दिया कि अगले वीडियो में मैं क्या कहूंगा, कन्वर्जन्स के बारे में बताऊंगा कि बाइनरी नंबर सिस्टम से ऑक्टल नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ऑक्टल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, बाइनरी से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, डेसिमल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ये सारे कन्वर्जन्स मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तब तक के लिए अलविदा, जय श्री राम।